श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक गणेश व्यास श्रीमाली ब्राह्मण पश्चिम में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गणेश व्यास सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम प्रमोदिनी है। ये रतिकला ते प्रकृति हैं, ताते इनके भावरूप हैं। ये गणेश व्यास पश्चिम में एक श्रीमाली ब्राह्मण के घर जन्मे। सो गणेश व्यास 2-4 महीनान के भई, तबई इनके माँ बाप मरे। पाछे इनको एक काका हतो, सो वह इनको अपने घर ले गयो। तहाँ ये बड़े भई, सो वर्ष 20 के भई। तब एक संग पश्चिम ते मथुरा जी जात हतो, ता संग में येहू चले। सो कछुक दिन में संग मथुरा जी आयूं, ता में गणेश व्यास आए। सो उन दिनन श्री गुसाई जी मथुरा जी विराजत हैं। सो श्री गुसाई जी विश्रांत घाट पर संध्या वंदन करत हैं। तहाँ गणेश व्यास ने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो गणेश व्यास श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता को है नहीं, सो मैं आपकी शरणी आयो हूँ, ताते कृपा करी आप मोको अपनो सेवक कीजिए और कछु टहल दीजिए। तब श्री गुसाई जी वा को दैवी जीव देख के कहे, जो श्री यमुना जी में नहाई ले, हम तो को सेवक करेंगे। सो गणेश व्यास श्री यमुना जी में स्नान करिए श्री गुसाई जी के निकट आए। तब श्री गुसाई जी गणेश व्यास को नाम निवेदन कराए। पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी गणेश व्यास को अपनी परचारगी की टहल देनी। सो गणेश व्यास प्रीति पूर्वक सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वे गणेश व्यास श्री ठाकुर जी की सामग्री ले द्वारिका को जात हते। सो एक दिन सांझ को एक गांव के बाहर भई और गांव को जात हतो। तब मार्ग में बहुत मेह आयो। सो इत उत देखे तो कछु छाया नहीं। तब थोड़ी सी दूर एक शिखर बंद के एक देहरा दिस्यो। सो दौड़ के गणेश व्यास तहाँ गई। तब तहाँ देखे तो वा में एक देवी है और सर्व सामान वा पास धर्यो है, पर मनुष्य को नहीं। तब अपने मन में गणेश व्यास ने विचार कियो, जो कोई पुजारी रहे थे, सो कहू गांव में गयो है, अब आवत होएगो। यह विचार करी कि ये तो बाहर छाया में सामग्री धरी बैठी रही। पाछे जब रात्रि बहुत गई, तब तो तहाँ कोई आयो नहीं। परी वह देवी ऐसी जागती ज्योति हती, जो अपनी वस्तु की आप रखवारी करती और वाको राजा की ओर सो नित्य बलि आवती। सो खाई के बैठी रहती और जो कोई पुजारी आवतो तो वाको खाए जाती और गामन में प्रसिद्ध हती। सो नित्य पूजा आवती। सो सामग्री सब आप ही भेली करी के धरत जाती। सो कोई एक मनुष्य रात्रि को वा देवी के दर्शन को आयो। तिन गणेश व्यास सो कही, जो तुम यहाँ मत सोइयो, यहाँ कोई पुजारी तो सोवत नहीं और कोई रही सकत नहीं। तब गणेश व्यास ने वासो पूछी, जो ताको कारण कहाँ है। तब वाने गणेश व्यास सो कहो, जो कोई यहाँ सोवत है, रहत है, ताको यह देवी खात है। तब वह मनुष्य तो देवी के दर्शन करी के गणेश व्यास को यह समाचार कहीं के चलियो गयो। तब तो गणेश व्यास निधड़क हुई देवी के मंदिर के भीतर जाई के किवाड़ दे सामग्री एक कोने में धरी, वह देवी को नवाई के नाम सुनाई, बाके गरे में प्रसादी माला बांधी, बाकू वैष्णव करे। पाछे देखे तो देहरा में को सर्व वस्तु धरी गयो है। यह प्रकार देख के देहरा तो धोयो। पाछे रात्रि को वहीं रहे। अपने पास प्रसाद हतो सो लिए। तहाँ एक कुआं हतो, ताको जल पिए और सोई रहे। और वाई रात्रि को वा देवी ने वा राजा को स्वप्न दियो, जो मोकू अब नित्य की सी बलि मत पठइयो, अब हो वैष्णव भइयो, ताते अब यह बलि मैं न खाऊंगी। मोको रसोई करवे को यहाँ कोई एक पुजारी राख देओ। सो रसोई करी मोकू धरेगो, सो हो खाऊंगी। तब वह राजा तो बहुत विस्मित भयो। पाछे सवेरे गणेश व्यास तो सामग्री ले आगे को चले और वह राजा बड़े सवारे वा देवी के दर्शन को आयो। तहाँ देखे तो काऊ ने देहरा धोयो है, देवी को नवायो है और देवी के गरे में माला बांधी है। तब तो वह राजा यह देख के बहुत ही प्रसन्न अपने मन में भयो। पाछे वा देवी के पास एक पुजारी राख दियो और नित्य को सीधो कर दियो। सो वह रसोई करी देवी को धरतो, पाछे वह आप खातो। भाव प्रकाश। सो भगवदीय को स्वरूप ऐसो जाननो, जिनते देवी देवता तीर्थ आदि सब कृतार्थ होते हैं और भगवदीय ऐसे दयालु होते हैं, जो मार्ग जात सहज ही देवी को कृतार्थ करें। वार्ता प्रसंग दूसरो। और श्री गुसाई जी वा गणेश व्यास ऊपर बहुत रीस करते, पर गणेश व्यास अपनो मन न बिगाड़ते। वे ऐसे भगवदीय हते, ज्यों ज्यों श्री गुसाई जी रीस करते, त्यों त्यों यह अपने मन में अति प्रसन्न होते और अपने मन को कहते, जो प्रभु मोसो सदा सर्वदा ऐसे ही रीस करियो करो। मोकू जो अपनो आप दास जानत हो,
तोई मो पर रीस करते, ना तर रीस औरन सो क्यों न करें। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो अपनो होए ताई सो रीस करी जाए, सो वे गणेश व्यास प्रभुन की रीस को ऐसो गुण मानते। पाछे कहते एक दिन को गणेश व्यास की देह छूटी, तब काऊ वैष्णव ने कहूं खबर सुनी, सो श्री गुसाई जी आगे आई कहीं, जो राज गणेश व्यास की देह छूटी। यह सुन के श्री गुसाई जी को रोमांच हो आए। तब वाई वैष्णव ने श्री गुसाई जी को पुलकित जान के विनती करी, जो महाराज आप तो वह गणेश व्यास ऊपर बहुत रीस करते, और अब वह की खबर सुन के रोमांच क्यों हो आई। तब श्री गुसाई जी वह वैष्णव सो कहीं, जो गणेश व्यास हो कोई मेरो ऐसो सेवक होनो कठिन है। गणेश व्यास वैसो तो वही हतो न है, और न अब कबहू होएगो। जा ऊपर हो या प्रकार रीस करतो, मेरे प्रेम झगड़ान को वो अपनो भाग्य मानतो, और वह गणेश व्यास अपने मन में शिक्षा करी मानतो। मोसो वह कबहू मन न बिगाड़तो, वह मेरो ऐसो अंतरंग सेवक हतो। ये श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन सुन के वह वैष्णव चुप करी रह्यो। वे गणेश व्यास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, सो इनकी वार्ता को पार नहीं कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।